गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 3/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। किस राज्य ने हाल ही में अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है? पंजाब, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा। आपका सही जवाब है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है। विधेयक में मानव तस्करी का प्रयास करने वाले या इसमें शामिल पाए जाने वाले या जाली दस्तावेज तैयार करने में शामिल पाए जाने वाली किसी भी व्यक्ति के लिए 3 से 10 साल की कैद का प्रस्ताव है। इसमें प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ट्रैवल एजेंट का पेशा अपनाने वाले या प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली किसी भी व्यक्ति के लिए 2 से 7 साल के कैद का प्रस्ताव है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहां शुरू हुआ? इम्फाल, चेन्नई, हैदराबाद, कोहिमा। आपका सही जवाब है हैदराबाद। हाल ही में एशिया के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया का 21वां संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया गया। प्रमुख पहल 2003 में तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई थी। वर्तमान वर्ष शिखर सम्मेलन का थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंस विद डेटा एंड एआई। बायो एशिया 2024 ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए लघु और मध्यम सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। आपका सही जवाब है 1 मार्च। प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य भेदभाव दिवस एक आधिकारिक मान्यता प्राप्त दिन है जिसे संयुक्त राष्ट्र अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मनाता है। यह पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था और तत्कालीन UNAIDS एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कार्यकारी निदेशक मिशेल सिदबे द्वारा पेश किया गया था। शून्य भेदभाव दिवस दुनिया भर में समानता, समावेशन और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। किसी भी रूप में भेदभाव व्यक्ति पर गहरा प्रभाव डालता है। भेदभाव मानव अधिकारों का भी उल्लंघन करता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और नौकरी के अवसरों तक पहुंचने में बाधाएं पैदा करता है, जो अंततः गरीब और असमानता को कायम रखता है। शून्य भेदभाव दिवस 2024 का थीम था टू प्रोटेक्ट एवरीवन हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन राइट। हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, हर किसी के अधिकारों की रक्षा करना। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश बन गया है? इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी।
आपका सही जवाब है फ्रांस। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बन गया है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अदिति योजना किसने शुरू की? श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है श्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में IDEX 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और राजनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों मतलब नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए IDEX योजना के साथ शुरुआत की। योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए की अदिति योजना रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग DDP, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन भी कहते हैं, के IDEX मतलब इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस ढांचे के अंतर्गत आती है। इसका लक्ष्य प्रस्तावित समय सीमा से लगभग 30 गहरी तकनीकी महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। इसमें आधुनिक सशस्त्र बलों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं और रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमताओं के बीच अंतर को पाटने के लिए टेक्नोलॉजी वास्ट टूल बनाने की भी परिकल्पना की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा, मतलब रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि युवा नए प्रवर्तकों को प्रेरित करने के लिए IDEX को IDEX प्राइम तक विस्तारित किया जाएगा, जिसमें सहायता 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अदिति, IDEX और IDEX प्राइम जैसी योजनाओं पहलों के पीछे का विचार भारत को बदलना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्तमान माननीय केंद्र कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया। आपका सही जवाब है श्री प्रहलाद जोशी। हाल ही में केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान खनन मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी द्वारा महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों की नीलामी की दूसरी किस्त शुरू की गई। इस दूसरी किस्त में कुल 18 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक को नीलामी के लिए रखा जा रहा है। यह खनिज नवीनीकरण ऊर्जा, रक्षा, फार्मास्यूटिकल और उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में ब्लू टॉक्स बैठक की योजना की मेजबानी की? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आपका सही जवाब है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नई दिल्ली में पहली ब्लू टॉक्स बैठक की मेजबानी की। बैठक में फ्रांस के दूतावास और भारत में कोस्टारिका के दूतावास की सहभागिता रही। पहली ब्लू टॉक्स बैठक का मुख्य उद्देश्य महासागर के प्रशासन और स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर अच्छी प्रथाओं
और सफल अनुभवों का आदान प्रदान करना था। बैठक महासागर, स्वास्थ्य और शासन पर केंद्रित थी। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में एनर्जी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्री M.A. गणपति, श्री दलजीत सिंह चौधरी, श्री पवन सुद, श्री तपन कुमार टेका। आपका सही जवाब है श्री दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया महानिदेशक न्यू डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ब्लैक कैट के रूप में भी जाने जाने वाला NSG भारत का एक आतंकवादी विरोधी बल है। यह आतंकवादी और अपहरण विरोधी अभियानों के खिलाफ एक संघीय काउंटर तैनाती बल है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। मेला नोक्लामिस द्रौपदी समुद्री स्लग किस राज्य में खोजा गया है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। का सही जवाब है ओडिशा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने हाल ही में ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में तट के नजदीक हेडशील समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम मेलानोलिमिक्स द्रौपदी है। यह रूबी लाल धब्बे वाला हेडशील समुद्री स्लग है। इसका नाम भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। मेलानोलिमिक्स जीनस से संबंधित इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल तट के दीघा और ओडिशा तट के उदयपुर से की गई थी। हेडशील समुद्री स्लग का एक छोटा अकशेरुकी प्राणी है, जिसकी अधिकतम लंबाई 7 मिलीमीटर तक होती है। इसका रंग भूरा काला होता है और पिछले सिर पर रूबी लाल धब्बा होता है। यह अभयलिंग और इसके शरीर के अंदर एक खोल होता है। समुद्री स्लग तेजी से शिकारी होते हैं और मोबाइल शिकार जैसे अन्य छिलके वाले और बिना छिलके वाले समुद्री स्लग, राउंडवॉर्म, समुद्री कीड़े और छोटी मछलियों को खाते हैं।